बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ महरीन सब्तैन, देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। नाज़रीन, ये कहानी मुझसे जो शेयर की है जिसने वो खातून उस दूसरी खातून की दोस्त है और दोस्तों के साथ, सहेलियों के साथ कई ऐसी राज़दान सहेलियाँ होती हैं जिनसे आप बहुत सी बातें जो है वो शेयर कर लेते हैं। और उन्होंने जो वाक़या मेरे साथ शेयर किया, आप यकीन करें दुःख भी हुआ कि इंसान का ईमान जो है ज़रा मज़बूत होना चाहिए कि अल्लाह ताला के साथ एक ऐसा ताल्लुक़ पैदा करें कि अगर कोई गलत कर रहा है तो आपने गलत नहीं करना, वो आपका बदला नहीं है, वो आपकी ज़िंदगी का रोग बन जाएगा, जैसा कि उस खातून के लिए बना। ये खातून जो है, इनका नाम तो मैं नहीं लेती, लेकिन मैं उनका नाम बदल लेते हैं, तहमीना नाम रख लेते हैं। और तहमीना और बिलाल, ये दोनों मियाँ-बीवी हैं। और ये वाक़या जो है ये यहाँ पेशावर का वाक़या है, कोई इतना पुराना वाक़या भी नहीं है, इसी साल के आगाज़ का वाक़या है। और तहमीना और बिलाल जो हैं, इनकी शादी होती है। तहमीना एक बड़ी खूबसूरत नौजवान खातून थी जब उसकी शादी हुई, और इसके शौहर जो है वो भी एक हैंडसम इंसान थे। और इन दोनों ने मिल के अपनी ज़िंदगी का आगाज़ किया। एक नॉर्मल मिडल क्लास फैमिली से इनका ताल्लुक़ था। इनके शौहर जो हैं वो नौकरी करते थे, और नौकरी करने के साथ-साथ उन्होंने सोचा कि क्यों ना कोई बिज़नेस भी किया जाए। इनकी बेगम ने इनको थोड़ा-सा असिस्ट किया, उनको थोड़ा शौक था मेकअप इस तरह की चीज़ों में। उन्होंने अपने शौहर को इस तरफ लगाया कि आप ये मेकअप के प्रोडक्ट्स जो हैं आप इनको इस तरह से सेल करना शुरू करें। और बड़ी-बड़ी जो कंपनीज़ होती हैं उनसे ये प्रोडक्ट्स लेते थे, और उसके बाद इनको मुख्तलिफ जो बुटीक्स सॉरी पार्लर्स जो थे वहाँ पर और मुख्तलिफ शॉप्स पे उसको सेल आउट करते थे। और इस तरह से वो जो एक बंदा होता है फ्रॉम वन कंपनी टू अनदर कंपनी का जो एक मिडल मैन का किरदार अदा करता है, वो इन्होंने करना शुरू कर दिया। ये कारोबार आहिस्ता-आहिस्ता इनका बेहतर होता गया, और बीवी जो है वो इनके साथ मुसलसल इनके तमाम चीज़ों का रिकॉर्ड रखना, मेंटेन करना, ये सारी चीज़ें बीवी करती थी, और ये शौहर जो है ये सारा काम करते थे। मुख्तलिफ पार्लर से बातचीत करने का भी बहुत सा काम जो है इनकी वाइफ़ ही करती थी। अच्छा, इनके यहाँ 3 बच्चे भी होते हैं माशाल्लाह। 3 बेटे होते हैं, और उनकी उम्र जो है जब ये वाक़या हुआ उस वक़्त बड़े बेटे की उम्र 14 साल थी, फिर 13 साल, और छोटा बच्चा जो है वो 5 साल का था। अच्छा, वो बताती हैं कि तहमीना और इनके शौहर जो हैं ये बड़ी हँसी-खुशी ज़िंदगी गुज़ार रहे थे, खूबसूरत ज़िंदगी गुज़ार रहे थे। लेकिन जैसे-जैसे इनके शौहर का कारोबार बढ़ना शुरू हुआ, पैसा आना शुरू हुआ, और फिर पैसे की रेल-पेल शुरू हुई। फिर कहते हैं ना कि पैसा या आपको बहका देता है या सीधी राह पे ले आता है। ये शख्स जो है ये अब बहकना शुरू हो गया। अब इसकी डीलिंग जो है इसने आहिस्ता-आहिस्ता अपनी बीवी को इस काम से अलग करना शुरू कर दिया कि तुम बस बच्चों को देखो, 3-3 बच्चे हैं उनको देखो, और अपने काम को इसने खुद सँभालना शुरू कर दिया। और इन कामों को मैनेज करने के लिए उसने अपने साथ एक खातून सेक्रेटरी भी रख ली। अच्छा, अब खातून सेक्रेटरी जो है वो इनके तमाम मामलात को देखती थी, लेकिन साथ-साथ इनके और ज़ाती मामलात को भी वो देखना शुरू हो गई। इनकी बीवी को शक होना शुरू हुआ, और उन्होंने फिर ज़रा चेक करना शुरू किया, तो वो औरत पकड़ी गई, और फिर इनके अपने मियाँ से लड़ाई झगड़ा हुआ, और उसके बाद उस खातून सेक्रेटरी को तो इन्होंने निकलवा दिया। लेकिन वो कहते हैं ना कि वो जो उसकी नेचर थी, जो फ़ितरत थी उस शख्स की ये थी कि अब वो कहिए कि फूल-फूल पे बैठना उसकी आदत बन गई थी, वो एक ऐसा भँवरा था। और वो जो है अब उसकी फ़ितरत में ये शामिल था कि वो इधर-उधर मुँह मारता था। खातून समझी कि शायद मैंने उस सेक्रेटरी को निकाल दिया, निकलवा दिया, और अब मेरा शौहर जो है वो बड़े सीधे रास्ते पे रहेगा। अच्छा, अब इनके शौहर ने इस दौरान में एक और मुलाज़िम जो है उसे रखा, और वो कोई पिछले 10-12 साल से इनके पास काम कर रहा था, और वो अब इनके तमाम तर मामलात देखता था, और खातून जो है वो बड़ी खुश थी कि चलो अब एक मर्द है तो कोई ऐसी बात तो है नहीं। अब इनका काम ऐसा होता था कि मुख्तलिफ पार्लर्स में जाना होता था, पार्लर में जो उनके ओनर्स होती थी उनके साथ बातचीत होती थी। तो जो बातचीत वाले मामलात थे वो ये साहब जो हैं खुद ही किया करते थे, खुद ही जाकर मिलते थे, खुद ही जाके सारे काम करते थे। अब जनाब जब ये सारे मामलात हो रहे थे तो ख़वातीन के साथ दोस्तियाँ और ये सब कुछ जो है ये चलना शुरू हो गई। अब ये चीज़ जो है ये इनकी वाइफ़ को, ज़ाहिर-सी बात है, ख़ातून की जो हिस्स होती है, छठी हिस्स, वो बड़ी तेज़ होती है, वो चीज़ों को महसूस कर लेती है। तो उन्होंने महसूस किया कि मेरे शौहर जो हैं, इनकी फ़ितरत जो है, ये बड़ी आशिकाना है, और इस चीज़ को समझते हुए उनके फ़ोन को ट्रैक करती रहती थीं, और तब उन्हें पता लगा कि बहुत सी ख़वातीन से ये दोस्तियाँ पाले हुए हैं। एक बार फिर घर में बड़ा फड्डा हुआ, लड़ाई-झगड़े हुए, फिर मियाँ ने तौबा ताइब हुए, माफ़ी माँगी, और फिर जनाब वही सिलसिले। लेकिन आखिरकार अब ऐसे वो ढीठ हो गए थे कि अब कुछ होता भी तो हँस कर टाल देते, कहते अरे भाई कौन-सा मैंने उसको बीवी बना लिया है, सिर्फ़ दोस्त ही तो है, वो तो खुद मेरे पीछे पड़ी रहती है। अब ये चीज़ उन्हें बहुत खटकने लग गई, और एक औरत जब इस तरह की परेशानी में मुब्तला हो जाए, जब उसे ये शक हो जाए कि ये शौहर जो है मेरा, वो मेरे साथ सिंसियर नहीं है, वो खुद वफ़ादार हो, तो ये चीज़ उसे बड़ा हर्ट करती है। अब इस बात पे आए रोज़ घर में लड़ाई होती थी। अब जब लड़ाई होती थी तो एक दिन ये खातून जो है इन्होंने अपने शौहर से कहा, ठीक है तुम भी ऐसा करते हो, मैं भी ऐसा कर लूँगी। अब इस खातून की दोस्त बताती है कि उसकी तबीयत जो है वो ऐसी नहीं थी, फितरत ऐसी नहीं थी, लेकिन न जाने कब वो बदल गई। ये पता तो उनको तब लगा जब उन्होंने खबर पढ़ी अखबार में, और तब क्योंकि वो कहती कि उसने कभी मुझसे ऐसा शेयर नहीं किया, लेकिन मैं हैरान रह गई कि ये मामला हुआ क्या है।
अब मामला क्या था ज़रा सुनिएगा। होता कुछ इस तरह से है कि जब इसने देखा कि शौहर से मुझे प्यार नहीं मिल रहा, बेवफ़ाई दिख रही है, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, बेबसी का अपना आलम है, तो ऐसे में नौजवान थी, खूबसूरत थी। उसी शौहर का जो मुलाज़िम उसके लिए काम कर रहा था, बेसिकली उसको बड़ी अच्छी तनख्वाह मिलती थी, एक पढ़ा-लिखा नौजवान था। उसके साथ इसकी बातचीत शुरू हो गई। वो जब घर आता वो इससे पहले पूछा करती थी कि वो कहाँ है, क्या कर रहा है? ये सवाल-जवाब करते-करते न जाने किन लम्हात में वो उसके बहुत ही करीब हो गई और वो दोनों जो हैं, वो एक-दूसरे के बहुत अच्छे दोस्त बन गए और दोस्त से फिर मामला आगे जाता गया। जब मामला आगे जाता गया, दोनों की मोहब्बत बढ़ती गई और फिर ये मोहब्बत जो है, ये एक शिद्दत इख्तियार कर गई और इसने और उस लड़के ने ये तय किया कि हम शादी करेंगे। लेकिन शादी करने के लिए इसको अपने शौहर को छोड़ना पड़ता, इस तमाम जायदाद से महरूम होना पड़ता, ये इतनी आसानियाँ, ये इतनी अय्याशियाँ। तो इसने उस लड़के से कहा कि ये सब कुछ तो मेरा ही खड़ा किया हुआ है, ये मेरी मेहनत थी जिसको ये लेकर आगे चला है। और वो लड़का कहता है कि ये सब काम तो मुझे भी आता है, ये हम दोनों मिलकर भी कर सकते हैं। तो क्यों ना इसे ही रास्ते से हटा दें। अब सोचिए ये कैसा इश्क मोहब्बत थी कि वो शौहर तो पहले खराब था लेकिन ये खातून कोई कम तो ना थी। अगर ये एक अच्छी औरत होती तो ये सोचती कि वो गलत कर रहा है, मैंने नहीं करना, मैं अपने रब को जवाब दूँ। लेकिन एक तो गलत रास्ते पे चली और उससे भी मज़ीद गलत रास्ता उसने ये इख्तियार किया कि अपने ही बच्चों के बाप को इसने कत्ल करने का प्लान बनाया। इस नौजवान के साथ इसने पूरी प्लानिंग की, लेकिन कहते हैं ना कि चोर कहीं न कहीं अपना कोई न कोई सुराग छोड़ जाता है। अब इन्होंने बड़े तरीके से प्लानिंग की, एक बाकायदा तौर पे पहले इन्होंने इरादा किया कि उसको ज़हर दे दिया जाए, लेकिन ज़हर से वो ना मर सका, ज़ाहिर-सी बात है। इन्हें भी डर खौफ था कि कुछ और ना बच्चे ना खा लें, ये पकड़ा जाएगा, घर में होगा तो पता लग जाएगा, मेरे पे बात आएगी। तो फिर इन्होंने बाकायदा एक शूटर हायर किया और ये जो शूटर है आपको पता है आजकल तो इंसान की जान की कीमत क्या है, लाख रुपया, 2 लाख रुपया उसको कोई 3-4 लाख रुपए दिए गए और उसके बाद उसको मरवा दिया गया। पुलिस ने जब इसकी बाकायदा तौर पे तहकीक शुरू की, तो ज़ाहिर-सी बात है पहले तो वहाँ के सीसीटीवी कैमराज़ ये सब कुछ देखा गया, वो बाइक का नंबर निकाला गया, वो चीज़ें पता लगी, वो सब कुछ तो हुआ, लेकिन अभी पता नहीं लग रहा था। तो फिर दूसरा तरीका ये होता है कि कॉल डेटा रिकॉर्ड निकाले जाते हैं। जो शख्स कत्ल हुआ उसके तो निकाले गए, साथ ही उसकी बीवी के भी और मुलाज़िम के भी निकाले गए। जब ये निकाले गए तो पता लगा कि ये दोनों आपस में एक-दूसरे से बहुत ज़्यादा राब्ते में थे। कुछ ही अरसे के अंदर 40 से ज़्यादा कॉलें हैं इनकी, यानी कि एक ही हफ्ते के अंदर 40 से ज़्यादा कॉल्स और वो भी लंबी-लंबी कॉल्स। अब उसके बाद 10 मिनट पहले ही वाक़या होने से उस शख्स ने एक शूटर को फ़ोन भी किया था। वो जो 10 में पहले वाली कॉल थी कत्ल से, उस कॉल को जब ट्रेस किया गया, वो शूटर तक भी पहुँचे, उसे भी गिरफ्तार किया गया और उसके बाद तमाम चीज़ें जो है वो खुलती चली गईं। जब इन दोनों को गिरफ्तार किया गया, तो वहाँ पर इस खातून ने ये बात जो है, इस बात का इंकशाफ भी किया पुलिस के सामने कि ये जो तमाम तर वाक़या है, सिर्फ़ इसलिए हुआ कि मेरा शौहर मुझसे बड़ा ही बेवफ़ा था। तो उससे कहा कि तुम तो उससे भी बड़ी निकली। उसे कम से कम तुम्हें मरवाया तो नहीं, रास्ते से हटाया तो नहीं कि तुम उसके बच्चों की माँ थी। तुमने बेवफ़ाई भी की और तुमने उसे कत्ल भी करा दिया। तुम तो उससे भी बड़ी गुनहगार हो। एक खूबसूरत नौजवान औरत जो है वो अगर ये समझती है कि उसका शौहर अगर गलत है और मैं भी गलत कर सकती हूँ तो क्या बात है, तो वो इंतहाई गलत है। क्योंकि जो शख्स गलत है उसका और उसके रब का मामला है। आप जो गलत है वो आपका और आपके रब का मामला है। एक सबक भी इसमें पिन्हा है। वो शादीशुदा जोड़े जिनकी औलादें हैं तो कम से कम अपनी औलाद का सोचिए। वो शख्स जो शादीशुदा था उसको सोचना चाहिए था कि मैं अगर अपनी बीवी को अज़ियत दूँगा तो उसका असर मेरी फैमिली पर कहीं न कहीं पड़ेगा। ज़रूरी नहीं कि हमेशा ऐसा ही असर पड़े। लेकिन अब देखिए बच्चों के पास ना माँ रही, ना बाप रहा। बच्चे यतीम भी हो गए, मिस्कीन भी हो गए और आप क्या मिला आपको? जहन्नुम की आग, दुनिया में भी बेइज़्ज़ती, आखिरत में भी बेइज़्ज़ती। और अब ये खातून जो है सलाखों के पीछे है, वो शख्स सलाखों के पीछे है। ये बच्चे जो हैं, ये ना इनके सर पे माँ रही, ना बाप। 14 साल का बच्चा क्या उम्र होती है, क्या समझ होती है? 13 साल का बच्चा और फिर 5 साल का बच्चा। अल्लाह ताला हमें सोचने, समझने और सही रास्ते पे चलने की तौफ़ीक अता फ़रमाए और ऐसे गड्ढे में गिरने से पहले हमें बचा ले। अपना बहुत ख़्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।